आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला राजाओं की पुस्तक 8वां अध्याय वचन 54 से 66। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग न दे और न हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित माना करे। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहें, और जैसे दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए वे 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थी। इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया, और होम बलि और अन्य बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उनके लिए छोटी थी। अतः सुलेमान ने और उसके संग समस्त इस्राएल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया, और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए।